नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, सुधीर चौधरी जी जो कि भारत के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके जो इस समय एलपीजी को लेकर बवाल मचा हुआ है, कुछ आंकड़े पेश करने की कोशिश की और यह बताया कि यह कोई परेशानी नहीं है, यह विपक्ष का भ्रम फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ ही जो आंकड़े उन्होंने बताए उसकी हम सच्चाई आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो हमारे देश के इतने बड़े पत्रकार हैं उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं पता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे साक्ष्य के साथ जो है आपको चीजें बताने वाला हूं। देखो, हम क्या करते हैं ना कि हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं। सुधीर चौधरी जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा कि देखो, ये जो आज दिल्ली की ऐसी वीडियो बनाते हुए कि दिल्ली आप देख रहे हो, ये पुरानी जैसी दिल्ली नजर आ रही, सब कुछ शांत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सबको जो है एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, ये जो बातें हो रही है सिर्फ अफवाह है। कल हमने एक वीडियो किया था, हम ग्राउंड पर गए, आपको हमने विजुअल्स दिखाए, आप अपने स्क्रीन पर अभी भी देख रहे हो कि लोगों की कैसे लाइनें लगी हुई है, आप देख रहे हो ना ये, और साथ के साथ लोगों की आंखों में आंसू भी है, लोग रो रहे हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि यह सिर्फ अफवाह है। चलो ठीक है, आपकी बात मान लिया सर, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये कह रहे कि जो रोजाना क्या होता था, 50 से 55 लाख जो है वो बुकिंग होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, लोगों को डर के मारे वो सोच रहे यार कि कल दिक्कत हो, उससे पहले मैं लेकर रख लेता हूं। 70 से 75 लाख जो है वो अब डेली की बुकिंग आ रही। हमारे यहां पर कोई ऐसी कमी नहीं है, हमारे पास जो है बहुत सारे सिलेंडर्स बचे हुए और सबको मिल रहा है। पर शायद सर को यह नहीं पता, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। आप अपने घर के बाहर निकलो, आपके घर के बाहर जो छोले भटूरे मिलते हैं, छोले कुलचे मिलते हैं, चाय मिलती है, बिरयानी मिलती है, जो भी खाने पीने की चीजें, चाहे वो रेडी पटरी पर हो चाहे वो रेस्टोरेंट के हो, ये तो कह रहे लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। मैं आपको दावे के साथ कहकर बता सकता हूं, आप जाओ किस तरीके से लोगों के आंखों में आंसू है। 1 किलो सिलेंडर वो लोग भरवाने के लिए 400 रुपए दे रहे हैं। और आपको यह बता देना चाहता हूं, सरकार ने जो कमर्शियल एलपीजी होती है उस पर रोक लगा दी है। क्या ये आम जनता नहीं है जो रेडी पटरी पर लोग काम करते हैं, उनकी जो कमाई होती है, इनको जो है सिलेंडर देने का काम किसका है? मेरा काम है। लेकिन सुधीर चौधरी के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अफवाह है। वो कह रहे कि जैसे कोविड के समय में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन क्या हुआ था कि लोगों ने लेकर रख लिया था, जिसको परेशानी थी उनको नहीं मिला, जिसको परेशानी नहीं थी वो उन्होंने लेकर रख लिया। बिल्कुल सही बात है सर, जिसके पास पैसा होता है आज भी उनको सिलेंडर की कमी नहीं है, यह सब कुछ सही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है आप जैसे पत्रकारों की, हम जैसे पत्रकारों की, जो सच्चाई रखे और ऐसे लोगों को जो है एक्सपोज करे। और सरकार का भी यह काम होता है कि ऐसे लोग जो है इस तरीके की चीजें ना कर पाए। मुझे सिर्फ आपकी बातों से या फिर जो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आपकी बातों से लोगों को दिक्कत इस बात की है कि आप जो है ना आंकड़ों को बताकर उसके पीछे जो है सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप आज भी देखो लोगों की मारामारी, और सच्चाई तो यह मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि लोगों के सिलेंडर बुक नहीं हो रहे। अगर बुक होते हैं तो क्या होता है ना, आपके घर पर सिलेंडर देने आते थे लोग। मैं आपको अभी मैं आपको वीडियो दिखाकर बताता हूं, लोग सड़कों पर जाकर, एजेंसी पे जाकर क्यों लगे हुए लाइन में? अगर दिक्कत नहीं है, क्या उनका काम नहीं है घर पर डिलीवर करने का? लोग अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर, छुट्टी करके जो है वहां पर जाकर ले रहे। मैं मानता हूं कि ईरान और में जो युद्ध हो रहा है वो सब चीजें हर देश में फर्क पड़ रहा है, कम से कम हम सच्चाई को माने तो सही। हम ये कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह है, विपक्ष जो है इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सर, कई बार विपक्ष जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं और विपक्ष का काम भी है, लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपको नो डिसरिस्पेक्ट, बट आपकी बात जो कह रहे हो ना 75 लाख हो गए, 75 लाख इसलिए हुए हैं क्योंकि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, जिनका घर चलता है, जिससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उनको नहीं मिल पा रहा। उनको चलाने के लिए क्या करना होता है, वो जो है घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। उनको नॉर्मल रेट पर नहीं, उनको एक सिलेंडर 4-4 हजार रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनको भी अपने बच्चों को पालना है, अपने घर को चलाना है। और उससे सिर्फ उनका फायदा नहीं होता, जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो दूर दराज के लोग आते हैं, दूसरे शहरों में बसते हैं, उनको भी खाना पीना चाहिए होता है, ऑफिस के बाद वो भी बाहर जाकर खाते पीते। सो दिक्कतें सबकी है, प्रॉब्लम बस ये कि लोग मानने को तैयार नहीं है। एंड मैं बहुत सारे पत्रकारों को भी देख रहा हूं कि सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, यह गलत है। आपका काम बचाना नहीं, आपका काम है सच्चाई दिखाना।
इसलिए कहते हैं कि कई बार ना जब आप ऑफिस में काम करते हो, मैं समझ सकता हूं एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन आप एक बार ग्राउंड पर जाओ, लोगों से बात करो। उनकी एक्चुअल में दिक्कतें जो है ना वो आंकड़ों में आपको कभी दिखेंगे नहीं। आंकड़े तो बहुत कुछ बता देते हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं कि हम तो सबसे तेज कहते हैं ना कि इकोनॉमी बढ़ रहे काफी अच्छा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट रियलिटी तो ये भी है कि लोगों को, कई सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो ये होता है, वो रियलिटी है और हर जगह पर होता है। पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अफवाह है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। दिक्कत जो है वो सही है, लोग परेशान हुए हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा, एंड सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको हो रही है जिनके छोटे मोटे बिजनेस है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, और शायद वो लोगों के लिए मुद्दा नहीं बन रहा। सो यही है, नो डिसरिस्पेक्ट टू सर, आपको भी, आपने जो बातें कही आपकी बात बिल्कुल सही है आंकड़ों के हिसाब से, पर सच्चाई इसकी दूसरी सच्चाई एक ये भी है जो हमने आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप हमारी बात से कितने सहमत हैं, और जो उन्होंने वीडियो जारी करके बताया उससे आप कितने सहमत हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।